हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ का जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग मौसा निकालना सीख रहे थे। ठीक है, चलिए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद उसका अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 15 और 38 है, इसका प्रयोग करके हम लोग को मौसा निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रयोग द्वारा प्रयोग करके इसका हम लोग को मौसा निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग मौसा करते हैं 15 और 38 का। 15 का पढ़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 38 आए या 38 से कम है। ठीक है, तो 15 दूना 30, 15 या 45 ज्यादा हो जा रहा है। 15 दूना 30, दो बार में चला गया। 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। 3 में से 3 गया, खत्म। ठीक है, अब देखिए सिंपल। अब क्या करना है, ये 8 है, इसको ऐसे कर देंगे। ये 15 जो है इसको बस उठाकर यहाँ पर ला देना। ठीक है, अब देखिए इतना बार पढ़ा पड़िए कि 8 के पढ़ा में 15 आए या 15 से कम। ठीक है, 8 दूना 16 ज्यादा हो जा रहा है, 8 है कम 8 होगा। देखिए 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 7 हमारा बचेगा। ठीक है, 15 में से जब हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए अब सिंपल क्या कीजिए, अभी ये 8 को यहाँ पर उठा कर रख दीजिए। 7 है कम 7, 7 दूना 14 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 है कम 7। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्या करना है, केवल 7 को यहाँ पे उठा के ला देना है, तो 7 को यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए एक के पारा में 7 कितना बार में आता है, तो 1 सत्य 7 होता है। 1 सत्य 7, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय का सूत्र है उस पर हम लोग रखते हैं इसको। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, और ए हमारा क्या है, 38 है। अब देखिए बी हमारा क्या है, तो बी हमारा 15 है, और क्यू हमारा कितना है, तो 2 है। ठीक है, अब देखिए आर का मान इसमें कितना निकला है, तो आर का मान यहाँ पे 8 निकला है, ये आर है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं। ए का मान 38 बराबर बी का मान कितना है 15 इंटू क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना है 8। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। उसी तरह से यहाँ आपका हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, और ये हमारा 8 जो है बी बन जाएगा, और ये हमारा क्यू, और ये हमारा जो 7 आया ये हमारा आर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं। तो ये इसमें क्या गया, ये हमारा जो पहला, तो ए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। फिर से देखिए बी हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस हमारा आर का मान क्या निकल के आ जाएगा, आर का मान हमारा क्या निकला, तो आर का मान हमारा 7 निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप बनेगा, यानी तीसरा स्टेप बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है, तो बी का मान 7 इंटू क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान 1 है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, अभी हमारा चौथा स्टेप में आ गया। ठीक है, अब देखिए 7 जो हमारा है ये बन गया है, और यहाँ बी का मान कितना है 1 इंटू क्यू का मान कितना है 7 प्लस, अब यहाँ अब हमारा यहाँ आर का मान कितना आ गया 0। हमारा आर का मान कितना हो गया 0। जब हमारा आर का मान 0 हो जाएगा, जो हमारा भाजक होता है यानी बी जो होता है, बी वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मौसा होता है। तो अब हम लिखेंगे अतः 15 का मान 38 का मौसा 1 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 12 और 17। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 17 का 12 दूना कितना होता है 24, तो 12 एकम 12, एक बार में जाएगा। 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5 बचा, या 1 में से 1 गया खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 है यहाँ पे आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए
ये 5 हमारे यहाँ पे आ गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब एक को, अब 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 दूनी 2, अब यहाँ हमारा कट गया, यानी हमारे यहाँ आर के मान क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसके फार्मूला पे रखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फार्मूले पे रखते हैं। तो यहाँ हमारा ए का मान क्या है 17 और बी का मान है हमारा 12, क्यू का मान 1 और यहाँ हमारा आर का मान क्या है 5। चलिए रखते हैं इसको, ए का मान 17 और बी का मान कितना है 12 इंटू क्यू का मान कितना है 1 है प्लस यहाँ आर का मान कितना है तो 5। ठीक, अब चलिए अब दूसरा स्टेप देखते हैं। यहाँ हमारा ए का मान क्या हो गया 12 और बी का मान 5 इंटू क्यू का मान 2 प्लस यहाँ हमारा आर का मान क्या आ गया, आर का मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ हमारा तीसरा स्टेप में ए का मान कितना हो गया है 5 बराबर बी का मान 2 इंटू क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना आया है, आर का मान 1 आया है। ठीक है, अब हम लोग चौथा स्टेप में चलते हैं। चौथा स्टेप में हमारा ए का मान क्या है तो 2 और बी का मान 1 इंटू क्यू का मान क्या आया है 2 प्लस आर का मान क्या आ गया यहाँ पे 0। जब आर का मान 0 आता है तो हमारा जो भाजक होता है, जो हमारा बी होता है, वही हमारा क्या होता है मसौ होता है। अब लिखेंगे अतः 12 का मान 17 का मौसौ 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 बराबर P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं। √2 का वर्ग करेंगे इधर P/Q का वर्ग करेंगे। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा बराबर इसका क्या हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, अब देखिए इसको, अब यहाँ पे देखिए 2 बराबर P² बटा क्या Q² को Q गुणा Q लिख सकते हैं। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ 2 है और एक Q अगर यहाँ पर रख दें 2Q बराबर ऊपर क्या बच गया P² नीचे क्या है Q। अब देखिए ये जो हमारा आ गया ये किस में है, ये हमारा भिन्न में है। किस में है, भिन्न के रूप में है। और ये किसके रूप में है, पूर्णांक के रूप में है। पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, तो यह बताइए पूर्णांक और भिन्न ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पूर्णांक और भिन्न जो है ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, इसलिए पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न के। अब नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, चलिए एक बार और समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, माने हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद से क्या किया है, ये √2 यहाँ पे है, इसके इक्वल करते हैं p/q के, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद से क्या किया है, दोनों तरफ हम लोग क्या किए हैं, वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर भी स्क्वायर किए हैं, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 बच गया, इधर 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 भी किया है तो p स्क्वायर बटा q स्क्वायर हो गया है। अब देखिए सिंपल यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 2 बच गया। अब देखिए क्यू स्क्वायर को क्यू गुणा क्यू हम लेके हैं और ऊपर पी स्क्वायर ही रहने दिया है। उसके बाद से आगे देखिए, ये जो एक क्यू है ये 2 के पास यहाँ भेज दिया है, एक क्यू को 2 के पास भेज दिया। देखिए यहाँ पे अब इधर क्या है, अब इधर क्या बच गया, पी स्क्वायर बाटा क्यू बच गया। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक है और ये हमारा भिन्न है, और हमारा पूर्णांक और भिन्न एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमने लिखा है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए √7 बराबर p/q, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये वर्ग करता है, √7 का स्क्वायर बराबर p/q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 7 बच जाएगा। इधर क्या बचेगा, p² स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 7 बराबर p²। अब देखिए q को q गुणा q लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये q है जो ये 7 के पास रखेंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 7q, इधर बराबर p²/q हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा पूर्णांक है और ये हमारा भिन्न है। तो आप लोग जानते हैं पूर्णांक कभी बराबर नहीं हो सकता है भिन्न का, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।